झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालात ये है कि हर दूसरे घर में से कोई ना कोई कोरोना बीमारी से इन्फेक्टेड नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी कोई चीज है वो है ऑक्सीजन। लेकिन झारखंड में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। आवश्यकता से आधा भी ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि आए दिन हमें ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर सुनने को मिल रही है। सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल, सभी को समय पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने खानापूर्ति के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके इसे लेकर सरकार टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, लेकिन फिलहाल अभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम है। अब डॉक्टर एहसन यादव उनसे बात करें तो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, मैडम से भी बात हुई उनकी, तो वो बोले कि हम बोले कि सर अगर आप अपना एम्बुलेंस से 4 सिलेंडर भी अगर 5 सिलेंडर भेज देते हैं राज हॉस्पिटल में तो सर बहुत सारे पेशेंट्स का जान बच जाएगा, क्योंकि अभी सर आधे घंटे में वहाँ सिलेंडर ख़त्म हो रहा है। कोई भी हादसा हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग फैक्ट्री भेजते हैं, वहाँ फिलिंग करा करके हॉस्पिटल में देते हैं। एक हॉस्पिटल नहीं है, आलम हॉस्पिटल, राज हॉस्पिटल, राम प्यारी हॉस्पिटल और मेडिका हॉस्पिटल, इस तरह के बहुत छोटे मोटे हॉस्पिटल है। रिंची हॉस्पिटल, प्रभावती हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल, केसी राय हॉस्पिटल, हिलव्यू हॉस्पिटल, इस तरह से कुछ छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि सभी को सप्लाई करना, सबका जो है सो एक साथ जो है सो प्रेशर पड़ गया है। वैसे सरकार का मानना है कि टास्क फोर्स की जिम्मेवारी होगी कि अस्पतालों के साथ तालमेल बनाकर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, ताकि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी न हो। लेकिन इसके बावजूद अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। रांची के अस्पतालों में हर दिन 70 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन अस्पतालों में मात्र 30 टन ही ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रहे हैं। भले ही रांची में ऑक्सीजन की कमी न होने के दावे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों ही टास्क फोर्स का गठन किया है और वहीं अधिकारियों के साथ बैठक कर इसके उत्पादन को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सभी ढाके 3 पात अभी तक ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन प्लांट के लोगों का कहना है कि उनके पास न तो पर्याप्त मात्रा में लिक्विड है, न ही मैन पावर। लेकिन महामारी की स्थिति में हर हालात में 24 घंटे प्लांट चलाना और ऑक्सीजन की सप्लाई करना हमारे लिए आसान नहीं है। वैसे उनका कहना है कि ये सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि अपनी जिम्मेवारी भी है। सरकार से पक्ष चाहिए, मेन पावर चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जैसे हमारा जाता है, लेबर चल जाता है तो वहीं बिजी हो जाता है, तो उसमें भी समय लग जाता है। कहीं जाता है गाड़ी तो 2 लेबर चल गए तो यहाँ डिस्टर्बेंस आ जाता है। बस वही है, मेन पावर का कमी है। और लिक्विड अगर हमें समय से मिले तो प्लांट चलता रहे, लिक्विड भी टाइम से नहीं मिल पाता है। दिक्कत है हमारा जो बर्न टेंशन फिर आता है लिक्विड, वो टाइम से नहीं आ पा रहा है। वैसे इन सब के ऊपर सरकार को कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट में तीनों शिफ्ट में काम करने का आदेश दिया है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट में सरकार की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। वहाँ तीनों शिफ्ट में लोग काम नहीं कर रहे हैं। वे लोग मैन पावर का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। देखिए, हम लोग का है कि ऑक्सीजन प्लांट जो है हम लोग लिक्विड कहीं और से मंगाते हैं, नहीं बोकारो से मंगाते हैं। हाँ ठीक है, बोकारो से मंगवाते हैं। जितना लिक्विड आता है उतना हम लोग भरते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं है। अगर हमको लिक्विड नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से भरेंगे? हमारे पास तो कोई और उपाय नहीं है। जैसे 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम, हाँ एकदम रेगुलर 6 बजे से 6 बजे तक नहीं, 8 बजे तक बोलिए।